बात करना चाहते हैं वो अपने उद्देश्य और हैबिट्स के बारे में है, और तैयारी करते समय कौन सी छोटी छोटी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। जब आप तैयारी करने उतरते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपका लक्ष्य बहुत मुश्किल रहता है, आपको बहुत सारी हिंड्रेंसेस दिखती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी चुनौतियां आपके सामने आती हैं, या ऐसा आप कई बार मोटिवेटेड फील नहीं करते कि जो टारगेट आपको अचीव करना था वो आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, या आपको लगता है कि मेरी मंजिल बहुत दूर है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, या मैं इस लायक इस कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इस मंजिल को मुझे मिल जाए, मेरा जो गोल है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति सफल है वो एक दिन में सफलता हासिल नहीं की है, उसके पीछे जो इमारत दिखाई दे रही है, जितना ऊपर इमारत है उतनी नींव में उस व्यक्ति ने काम किया, इसलिए आज ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी प्राइमरी स्कूलिंग, आपकी सेकेंडरी स्कूलिंग अगर अच्छी हुई है तो आपको नींव मजबूत करने में हेल्प करता है, आपके आसपास अच्छा एनवायरनमेंट है तो वो हेल्प करता है। लेकिन अगर लाइफ में अभी तक आपने पहली बार सोचा है कि मुझे गोल अचीव करना है और पहले आपने उतना ध्यान नहीं दिया, तो भी चिंता ना करें, आपको समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन सफलता आपको भी मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज की टाइम में कि 15-16 घंटे कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, कोई व्यक्ति 10 घंटे भी पढ़ाई करता है लेकिन पूरे मनोयोग से पढ़ाई करता है, स्मार्टली पढ़ाई करता है, तो उसको भी सफलता मिलती है। तो जो पहला सूत्र है वो स्मार्ट स्टडी का है, और जो दूसरा जो एक सूत्र है वो है जो आज मैं जिस पे बात करूँगा वो है आपकी दोस्ती और आपके आसपास का एनवायरनमेंट। आपकी कंपनी का आपकी दोस्ती पे तैयारी में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके आसपास ऐसे 7-8 छात्र हैं जो आपके लाइक माइंडेड हैं, उनका गोल भी वही है वो है। अगर आपको पुलिस में जाना है, आपको आर्मी में जाना है, आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आसपास के लोगों से का एक गोल होने से फ़ायदा क्या होता है, वो आपके मित्र हैं। जो बातें आप अपने माता पिता से या अपने भाई बहनों से या अपने बड़े गुरुजनों से शेयर नहीं कर सकते, वो अपने दोस्तों से कर सकते हैं। और आपके आसपास का सर्कल में अगर सभी लोग तैयारी करने वाले होंगे तो एक तो आपकी जो बातें होंगी वो आपके उद्देश्यों को सामने रखते हुए होंगी। कुछ मुश्किलें होंगी जो वो उसने फेस कर रहा होगा, वो आपको शेयर करेगा, तो आपको लगेगा कि इसने उस मुश्किल में बाहर निकलने का क्या रास्ता ढूंढा है। पढ़ाई करते समय कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन आपका जो मित्र है उसको मुश्किल नहीं लग रहा है। मैं अपना आपको एग्जाम्पल शेयर करूंगा। कॉलेज में जो हम लोगों का पढ़ाई का सर्कल था, वो उसमें जितने लोगों ने भी तैयारी की सभी लोग सेलेक्ट हो गए। उसका भी एक कारण ये था कि हम लोग शेयर करने में बिलीव करते थे। एक मानसिकता ये रहती है कि मैंने अपने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, मैं अपने नोट्स किसी को क्यों दूं, मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं दूसरे की हेल्प क्यों करूं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अब कंपटीशन जब आप देने जाते हैं तो आपका 10 लाख लोगों से आपका सामना होता है, आपका सामना आपके 8-10 दोस्तों से नहीं है। और आप जब देखेंगे कि सफल लोगों की कंपनी भी सफल लोगों के साथ होती है, तो अगर कई बार ये होता है कि पूरा ग्रुप सफल हो जाता है, तो आपने अगर कोई टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो आप अपने दोस्त को भी अगर पढ़ाएंगे ना तो आपको और क्लैरिटी आएगी, और आपके मित्र को भी पता चलेगा कि यार ये तो मुझसे सारी चीज़ शेयर कर रहा है तो मैं भी इसको सारी बातें बताऊं, अपने नोट्स भी इसको दूं। तो वो 2 चीज़ें जो आप मिस आउट कर देते वो भी आपको मिल जाएंगी। और जनरली ऐसा रहता है कि आप जितना चीज़ें शेयर करते हैं, जितना चीज़ें आप लोगों को बताते हैं, उतनी चीज़ें आपको भी पता चलती हैं। और नॉलेज के साथ तो नॉलेज तो एक ऐसा एक बहती हुई नदी की तरह है कि अगर उसको रोकेंगे तो उस ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन एक नदी की तरह अगर वो बहने वाला ज्ञान है जो आपको भी मिल रहा है, आपने पास ऑन भी कर दिया, तो वो नॉलेज सभी के काम आएगी। तो जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं वो ये है कि एक तो आपको देखना होगा, ये थोड़ा मुश्किल भी है, आपकी कंपनी में क्या ऐसे लोग हैं कि जो आपका लक्ष्य है कि जो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। कई बार क्या रहता है कि आप तैयारी करने वाले हैं, आपका कोई बिजनेसमैन फ्रेंड है जिसको पढ़ाई से ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो पार्टी भी कर रहा है, वो आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, वो अच्छा इंसान भी हो सकता है, लेकिन जिस लक्ष्य की आप तैयारी कर रहे हैं उस समय उसके थॉट प्रोसेस और आपके थॉट प्रोसेस में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। आप जहाँ पे 15-16 घंटे पढ़ाई करने का, अपना कैरियर बनाने का देखेंगे, उसकी लाइफ में हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग, उसकी लाइफ में हो सकता है कि पार्टिंग आउट करना, ये चल रहा होगा। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका पार्टी आउट करना या मूवीज़ देखना या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना गलत है, लेकिन अभी आपने एक फोकस चुना, वो आपका फोकस चेंज ना हो जाए। मैंने आप लोगों को जो 2 बातें बताई थी, पहली बात मैंने आपको दोस्ती और सर्किल के बारे में बताया था कि पहले तो आपका मित्र मंडली अच्छी होनी चाहिए, वो सभी लोग आपके जैसे उद्देश्य की ओर होने चाहिए, उनका और आपका उद्देश्य एक ही है। आपको बड़ा सपोर्ट मिलता है, ऐसा सपोर्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उसका भी वही सपना है, उसकी वही आकांक्षा है। आप देख रहे हैं एक आदमी आर्मी की तैयारी के लिए सुबह 5 बजे उठा है और आप अगर आलस भी करते हैं और आप देखते हैं आपके 4 दोस्त सुबह
5 बजे उठ के दौड़ रहे हैं तो आप भी 4-5 बजे उठने लग जाएंगे। आपका अगर ऐसा सर्कल है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसका वो भी मूवी जाना उसी समय बंद कर देगा, वो भी डाइनिंग आउट करना उसी समय बंद कर देगा। तो कंपनी से ये एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है और वो आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। जो दूसरा जो मैंने आपको बात बताई थी वो आपको शेयरिंग वाली बात थी। आपकी जो मित्र मंडली है वो उनके साथ आप जो बातें शेयर करते हैं, आप नोट शेयर करते हैं, आप अपनी पढ़ाई की बातें करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। और कई बातें मुझे लगता है कि तैयारी एक मैराथन एक्सरसाइज की तरह है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। आपको हर दिन जीतना है। आज अगर मार्च का महीना है और आप किसी कारणों से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज भी पढ़ाई करनी है आपको अगले दिन भी पढ़ाई करनी है, उसके अगले दिन भी पढ़ाई करनी है। लेकिन जनरली कोई आप इस तरह का शेड्यूल रहेगा आपका तो आप बोर हो जाएंगे या आपको लगेगा कि डीमोटिवेटेड रहेगा कि मैं तो दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, क्योंकि लाइफ की वही ये स्टेज ही वही है। आप 20-22 साल के होते हैं, आपकी लाइफ में उमंगे भी हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ आपके आसपास का जब एनवायरनमेंट वैसे भी रहता है तो आपके फ्रेंड सर्किल एक गोल में की ओर जो लक्षित रहते हैं उससे आपको हेल्प रहती है। और तीसरा एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब देखते हैं कि सफल लोगों के साथ जुड़िए। आप जब देखते हैं कि आपकी क्लास में ऐसे 4 छात्र हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं और तो उनके साथ आपको बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। कई बार ये रहता है कि कंपनी का बहुत असर पड़ता है और कई ऐसी चीज़ें आदमी जितना पेरेंट्स से, जितना गुरुजनों से सीखता है, किताबों से सीखता है, उतना ही अपना एनवायरनमेंट से भी सीखता है। इसको हम लोग पीयर बोलते हैं और इंग्लिश में एक टर्म यूज़ होता है पीयर प्रेशर वाला। अगर पॉजिटिव चीज़ों के लिए पीयर प्रेशर है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आप देखते होंगे कि बिजनेस में भी कई लोग एक साथ राइज कर जाते हैं। एक समय ऐसा था कि दून कॉलेज के बहुत सारे छात्र एक साथ सफल हुए। बीच में ऐसा माहौल था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्र एक साथ सफल हुए। एक ऐसा टाइम आया जब IIT से बहुत सारे छात्र एक साथ सफल हुए। एक एनवायरनमेंट भी है, IITs हैं, IIMs हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें उसका ऐसा नहीं है कि उसमें कोई विशेषता है क्योंकि हर साल नए बच्चे आ रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो सफलता आपको मिलने लगती है। आपको सफलता बहुत दूर नहीं लगती है। आपने देखा होगा कि इंडिया में बैडमिंटन का जब माहौल बना तो सब बैडमिंटन में निकल गए। हरियाणा में बॉक्सिंग का और कुश्ती का एक एनवायरनमेंट बना तो सब लोग निकल गए। कई कंट्रीज में ऐसा होता है, किसी गांव में, यूपी में आप ऐसा देखते हैं किसी गांव से 50 IAS बन गए। उसका कारण भी होता है गांव में वो माहौल आ गया। उनको लगता है कि मनीराम का लड़का अगर निकल गया तो धनीराम का लड़का क्यों नहीं निकल सकता है। आपका कोई भी लक्ष्य है वो आपकी पहले मेंटली आप जीत होने चाहिए। आप यथार्थ में जिस लक्ष्य के पीछे जाते हैं सबसे पहले मन में उसको जीतना आवश्यक है। तो मन के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आज हमने आपसे जो बात की है, हमने आपसे बात की आपका एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ों में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपका कंट्रोल है। तो आज हमने उन मुद्दों पर बात की जिन चीज़ों को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपके 5 दोस्तों में सुबह उठने वाले दोस्त हैं तो आप सुबह उठेंगे, और आपके दोस्त में ऐसा है जो लेट नाइट आपके साथ सोशल मीडिया चेक करें तो आप लेट तक सोएंगे और आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं। आपके साथ ऐसा कि 5 लोगों में 4 दोस्त बोलते हैं चलो आज पार्टी करते हैं, तो आप 5वें व्यक्ति को मतलब उसका मन उसको वो भी चला जाएगा। और 5 लोग ऐसे भी रहते हैं वो कहते हैं यार आज पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई अच्छी हो गई तो अपने लोग मूवी चलेंगे, या एग्जाम में हो गया तो अपने लोग हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करेंगे। पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में ब्रेक्स लेना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनी आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी आगे बढ़ने का। और ये जो मैंने आपको टिप्स दिए, जो बातें मैंने बताई हैं, बड़े भाई के नाते बताई हैं, इनफॉर्मली बताई हैं, और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको भी अच्छा लगेगा और आप देखेंगे आपको नतीजे सकारात्मक और अच्छे मिलेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।